हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत, जिसमें हम आज करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें हम साइंस नहीं मैथ करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली 1.2 के लिए उदाहरण, और इसमें दो प्रमेय देखे थे 1.2 और 1.3। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो वो भी कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, ये सब चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं, जिसमें हम इसके पिछले वीडियो में बात किए थे अपरिमेय संख्याएं प्रूफ करना। मतलब वो एक तरह से अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं, लेकिन वहाँ पर पहले परिमेय संख्या मानते हैं, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उदाहरण है पहला, यानी कि उदाहरण 5। ठीक है, आपको पता है अध्याय कौन सा है? अध्याय 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हम देख रहे थे, इसमें उदाहरण है हमारा 5। क्या लिखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, ये बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? हमने बताया था √2 को सिद्ध करके, तो यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे तो इसके विपरीत मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे कि हमने √3 को एक क्या मान लिया, परिमेय संख्या, तो हम यथार्थ दो पूर्णांक क्या लिख सकते हैं, ए और बी, जो b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो √3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। क्या? a/b। क्या कर सकते हैं, इधर गुणा कर सकते हैं, √3b बराबर है, दोनों साइड वर्क कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 3b² a²। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, हम प्रमेय यूज करेंगे, प्रमेय 1.2। आप लिख सकते हैं परिमेय 1.2, नहीं लिखते हैं फिर भी चल जाएगा, बस आप क्वेश्चंस सही किए रहें। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सही अगर नहीं करते हैं तब जाकर आपको दिक्कत हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, यहाँ से जो परिमेय द्वारा 3a को विभाजित कर रहा है, ठीक है, a को विभाजित कर रहा है, अतः 3a जो है, ठीक है, जो a² है 3 से विभाजित होगा। ये भी होना चाहिए, जब 3a को विभाजित करेगा तो a² 3 से विभाजित होगा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
ध्यान समझिएगा, तो यहाँ से समझिएगा 3b होल स्क्वायर, हम ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3c मान लेंगे। यहाँ से कैसे मानेंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते, 3b होल स्क्वायर बराबर यहाँ से c या फिर ऐसे लिख लीजिए 3b, फिर से मिस्टेक हो रहा है, b होल स्क्वायर 3c होल स्क्वायर। अब देखिए हम b के जगह पे हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं b के जगह पर एकदम आसानी से, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं था। प्रमेय द्वारा 3a को विभाजित करता है तो a स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, तो एक अन्य पूर्णांक मानेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हम a बराबर 3c लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। a बराबर 3c लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3b होल स्क्वायर, यहाँ से 9c होल स्क्वायर, b बराबर क्या हो जाएगा 3c होल स्क्वायर। अब जाकर ये हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, b होल स्क्वायर 3 को विभाजित जो b स्क्वायर है 3 से, जो b स्क्वायर है 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसलिए प्रमेय जो हमने पढ़े थे 1.2 द्वारा b और तो b भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से लिखेंगे कि अतः a और b से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। देखिए a और b से उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। 3 है कि नहीं, वहां 3 से दोनों कट रहे थे, लेकिन परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। प्राप्त होता है कि a और b का b एक सहभाज्य है, b एक सहभाज्य संख्या है,
सभाज्य संख्या है तो विरोधाभास की क्या होती है? देखिए यहां से क्या लिखेंगे कि हमें यह विरोधाभास त्रुटियां या त्रुटिपूर्ण लिख सकते हैं, त्रुटिपूर्ण के कारण √3 एक परिमेय संख्या है। क्या हमें यह विरोधाभास त्रुटि, देखिए विरोधाभास, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ का हम वर्ड नहीं लिखे हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट किए हैं और यहाँ थोड़ा सा लिखना पड़ गया है। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। गुणनखंड 3 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी दोनों क्या है, सभाज्य संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटियों के कारण पता चलता है कि यह एक √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा लिखना रहता है ना क्या, इसलिए थोड़ा सा कुछ भी नहीं, ठीक है। आइए यहाँ से हम करेंगे रूट। उदाहरण है आपका 6 और यहाँ से हमको बोला है क्या, इसी में लिख दे रहे हैं, दर्शाइए √5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमको दर्शाना है, तो इसी में कुछ करें। देखिए हम मानेंगे यहाँ से, ठीक है, माना 5 √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे इसको मान लेंगे। अर्थात यहां से आप एक यथार्थ, जैसे यहाँ 2 पूर्णांक है लिखे हैं और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, या वहाँ भी लिख सकते थे, ऐसे लिखेंगे। अर्थात हम सभाज्य संख्या ए और बी जो b ≠ 0 हो वह लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 - √3 a/b, यहाँ से हो जाएगा 5। अब ध्यान समझिएगा, इसको उठाकर हम उस साइड भेजते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इस सब को इरेज करते हैं, ठीक है। पहले वर्ग नहीं करते हैं। देखिए √3 भी इक्वल टू a हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको इधर लाते हैं तो a माइनस में होगा, a माइनस में
इधर है प्लस में चला जाएगा √3b। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ठीक, ऐसे हो गया। यह अगर हम √3 को उधर ही रहने दें तो 5 - a/b बराबर में √3, इस तरह से यह हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि लिखेंगे कि चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 5 - a/b, ठीक है, दोनों पर नहीं होगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे आएगा, हाँ दोनों पे तो हो सकता है। ठीक है, ऐसे 5 - ab एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए -5 - ab एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। √3 को भी हम क्या ले लेंगे, एक परिमेय संख्या ले लेंगे, परंतु इससे हम तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। एक गलत कल्पना के कारण हुआ है कि यह एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या, यहाँ से लिख देंगे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, फटाक से लिखिएगा। एक और है, उसको भी करा देते हैं, दोनों और उदाहरण। ठीक है, ऐसे लिखना ही पड़ेगा, उसमें कुछ इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है कि नहीं लिखेंगे। 7वां उदाहरण बोला है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय
संख्या है। इसको इस बार पूरा क्लियर करने दो। इस क्वेश्चन के अलावा ना आगे जितने क्वेश्चन आएंगे किसी में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये लिखने वाला है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। इसमें भी विपरीत मानेंगे, हल करेंगे तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से भी हम वही चीज लिखेंगे, क्या, यथार्थ हम ऐसा सहभाज्य जो खुद से कटे, सहभाज्य संख्या ए और बी लेंगे, जो b नॉट इक्वल टू 0 हो, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है 3/√2 तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, ध्यान समझिएगा कि √3 इक्वल टू a/3b हो गया। यहाँ से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा कि देखिए a/ये तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह नहीं होगा परिमेय संख्या, तो लिखेंगे कि चूंकि 3a और b का पूर्णांक है, इसलिए a/3b परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या हम इसको लिख लेंगे, परिमेय संख्या है तो इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा। जब हम इसको परिमेय संख्या लिए तो भी परिमेय संख्या होगा, ऐसा, ठीक है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। देखिएगा यहाँ से थोड़ा वीडियो कट गया था, ठीक है, यहाँ तक था, हो गया था। बोला है कि हम यहाँ से लिखें, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 3 और √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही रह गया था और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। और इसमें हमने 3 उदाहरण किए हैं, तो आप देखिएगा। और इसके पिछले वीडियो में हमने इसका प्रमेय देखे थे, प्रमेय 1.2 और 1.3, तो जाकर उसको देखिए, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।